सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज भी हमें लॉस हुआ है। और लॉस मैंने टेलीग्राम पे आपको बता ही दिया था कितना हुआ है। और अभी मैं खोल के आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही खोल के देखने की, क्योंकि बार बार जब बैक टू बैक लॉसेस की स्ट्रीक चलती है तो आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और मेरे साथ भी वही चीज़ हुई है, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना था तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं ये पूरा लॉस जितना भी हुआ है मैं आपको पूरा रिकवर करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ मार्केट के मोमेंटम की। मार्केट ही इस तरह से प्रीमियम्स बहुत वियर्डली मूव कर रहे हैं। प्रीमियम्स या तो मूव कर रहे हैं या मूव ही नहीं कर रहे हैं। मार्केट से पहले प्रीमियम मूव कर रहे हैं, और अगर मार्केट जा भी रही है, नीचे जा रही है, तो प्रीमियम्स ऊपर जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्रीमियम्स में वॉलिटिलिटी का इशू है, विक्स थोड़ा लो है, प्रीमियम मूवमेंट बहुत कम है। इस मार्केट में भी लोग पैसे कमा रहे होंगे जिनके अपने सेटअप्स होते हैं, कि कुछ सेटअप चलते हैं हर मार्केट में, कुछ सेटअप नहीं चलते हैं। मेरे सेटअप नहीं चल रहे हैं क्योंकि स्कैल्पिंग करना बहुत मुश्किल है ऐसी मार्केट में। अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट भी देखोगे, अब स्कैल्पिंग जहां पे भी करोगे, आप देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन आने वाला था। जब नॉर्मली असेसमेंट मेरा बेसिस पे होता है कि मैं प्रोबेबिलिटी बेस पे चलता हूँ, ट्रेडिंग में एवरेजेस के बेस पे चलता हूँ, और जहां पे भी हमें दिख रहा होता है कहीं पे भी ब्रेकडाउन आ रहा होता है, वहीं पे मार्केट एकदम से इमीडिएटली एक रिवर्स कैंडल बना रहा होता है। उस उतनी ही देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चार कैंडल थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो ये जो एम पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा, ये मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ ट्रेड लिया, इमीडिएटली आपको रिवर्सल दिख रहा है। तो इतने बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं ऐसे केस में, क्योंकि मैं क्वांटिटी बड़ी लेता हूँ। और इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस महीने। और ये पूरा महीना आपने देखा होगा कि आपको अगर 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ तो 20-25 पॉइंट भी नहीं मिल रहे मेरे को, अब मतलब जितना मैं बात करूँ अपनी स्कैल्पिंग में। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आपको प्रॉफिट दिखाएगा भले 10-20 पॉइंट का, लेकिन पूरे महीने मई में ऐसा हुआ है कि मार्केट में अगर छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप बड़े पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आ रही। वो बात अलग है, किसी ने तुक्के में यहीं पे ट्रेड ले लियो बिना सेटअप के और यहाँ तक वेट कर लियो। और पेशेंस देखो, स्कैल्पिंग में तो आप वेट करते नहीं हो। स्कैल्पिंग आपका क्विक मोमेंटम का गेम होता है, और मोमेंटम आके मोमेंटम एकदम इमीडिएटली रिवर्स हो जाए तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, अभी कल का शायद मैं ब्रेक लूंगा, अभी शायद थोड़े टाइम तक ब्रेक लूंगा, हो सकता है जून की 1 जून को जो एक्सपायरी है उस पर ट्रेड करूं मैं। लेकिन कैपिटल अब और मैं ऐड नहीं करूंगा, पहले मैं कैपिटल अब छोटा ही ट्रेड रखूंगा, क्योंकि जब आपको बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो आपको सबसे पहले कैपिटल आधा करना होता है। मैंने फिर भी एक चांस लिया था, मुझे लगा था कि 1/3 पार्ट मेरा लाइक वाइप आउट हुआ था, तो मैंने इसलिए सेकंड पार्ट डाला था अपना। सेकंड पार्ट अभी पूरा तो वाइप आउट नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट जितना बचा है, 30-40 थाउजेंड जितना बचा है 1 लाख में से, उसके उसके ऊपर ही ट्रेड करूंगा अब मैं पूरे जून में। तो आप वो देखोगे वो कितना बनता है, या वो भी चला जाता है। अदरवाइज मेरा एक डिफरेंट प्लान भी है जुलाई से, मतलब मेरे को थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ानी है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब मार्केट में मोमेंटम छोटे हो रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी बढ़ा के उनको कवर करना पड़ेगा। आपको टारगेट थोड़े छोटे करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी हो रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। बाकी मैं एक स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रहा हूँ अभी, वो निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कहीं मैंने कहा कहीं बैंक निफ्टी बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी कहीं से भी रिवर्सल आ जाता है, कहीं पे भी कोई बड़ी कैंडल बन जाती है, आपका स्टॉप लॉस छूट जाता है। तो निफ्टी की वो स्ट्रेटेजी है, उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं। तो उसका भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर निफ्टी की स्ट्रेटेजी वो चल जाती है तो आई थिंक थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा निफ्टी में। तो थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट में क्या लेवल्स ने काम किया नहीं करा। आज भी मार्केट में अगर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो तो कोई भी लेवल ने काम नहीं किया है। 44 250 के नीचे सेल करना था, 250 के 9 के नीचे, 250 के नीचे क्लोजिंग भी आई, लेकिन इसका लो नहीं टूटा। उसका मार्केट ने मॉर्निंग में यहीं से सपोर्ट लिया। देखो, मैं ये आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट ये में एक स्ट्रॉन्ग हैमर दिख रही है, मॉर्निंग में मैं ट्रेड नहीं कर पाता। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाऊँ थोड़ा बहुत, लेकिन मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता, उसके लिए मेरे को ड्रॉप क्विट करनी पड़ेगी अपनी, तभी कुछ हो पाएगा वो। अब वो उसका भी प्लान कर रहा हूँ, वही बताऊंगा। लेकिन मॉर्निंग में ये देखो, यहाँ इस पे हमारा, जैसे मैंने कहा, ये लेवल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। सपोर्ट पे अगर एक हैमर बनी है इतनी अच्छी, तो आप इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे। 44 298 से 401, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे आपका मॉर्निंग में ही, अगर आपने 500 600 क्वांटिटी ली है मान लो, तो आपको आराम से 40-50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो आराम से 30-40 हज़ार रुपये बन जाते हैं दिन के। मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में जब हम आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम मूवमेंट कैसा आ रहा है। मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। निफ्टी बैंक में तो मैंने करा नहीं, फिर निफ्टी में करा था, तो फिर निफ्टी तो और भी ज्यादा बहुत ही वेट वेव कर रहा था। अगर आप फिर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखो मार्केट में इमीडिएटली बड़े बड़े रिवर्सल और बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी रिवर्सल की। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रेड करना। शॉर्ट ट्रेड में भी कहीं ना कहीं मार्केट में रिवर्सल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस लेवल को मार्केट में होल्ड करना चाह रहे थे वो। ठीक है, तो 250 का लेवल आया नहीं, बाइंग हमें करनी थी 44,000। मैंने दो लेवल बताया था आपको। एग्रेसिव लेवल था हमारा 486 का, और हमारा जो सेफ लेवल था 550 का था। तो उन दोनों के ऊपर भी कुछ भी नहीं आया। तो लेवल्स के साथ जो ट्रेड करते हैं उनको कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। तो मार्केट में वो बच गए होंगे आज लॉस करने से, क्योंकि आज मार्केट में मोमेंटम इतना खास नहीं था। लेकिन कल की उम्मीद है कि कल अच्छा हो सकता है, लेकिन कल देखता हूँ। नॉर्मली मेरे को अब ट्रेड करने में थोड़ा सा ब्रेक लेना ही पड़ेगा मुझे, मैं पूरे मई से आपको बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपायरीज आ जाती हैं बीच में। अब दो एक्सपायरीज हैं तो लालच आ जाता है थोड़ा सा कि नहीं, एक्सपायरीज पे अच्छा खासा रिकवरी हो सकती है। लेकिन वो उल्टा हो रहा है आजकल, क्योंकि लॉसेस की स्टीक चलती है, और लॉसेस की जब स्टीक चलती है, ट्रस्ट मी, बहुत लंबी भी चलती है कई बार। बट प्रॉब्लम मेरे साथ एक और हो रही है कि मैं लॉसेस थोड़े से बड़े दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस लॉस को रिकवर भी करना चाह रहा हूँ साथ के साथ। वो चीज़ हो नहीं रही है। बाकी देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी ये एक महीना वर्स्ट महीना रहा है मेरे लिए अभी तक का, मतलब इस पूरे साल का। मतलब इतना लॉस तो नहीं हुआ था मेरे को किसी महीने में। तो बाकी अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी के रिव्यू की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग का 577 लेवल था, नहीं आया। बाइंग का 639 था। अब बाइंग में यहाँ पे आपका ट्रेड तो आया 639 का। देखो यहाँ पे 639 के ऊपर 695 तक के टारगेट दिए थे मैंने आपको। यहाँ कहीं आपका एक्टिव भी हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, लेकिन ऐसा छोटा ही होता है हमारा।
अगर यहाँ पे भी आपने बाई किया इसके हाई के ऊपर 644 के ऊपर, तो ये प्रीवियस स्विंग का आपका स्टॉप लॉस होता है, तो ऑलमोस्ट 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसका मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, तो आपको कोई ट्रेड बना ही नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कल के ज्यादा लेवल्स कुछ एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि आज मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा है। 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं हम, सीधे सीधे अगर आप देखो एक बार, मैं इसको पहले बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, एक मिनट गाइस, अब इसमें देखोगे तो आप सीधा सीधा आपका आज का ये वाला जोन, अब आप सीधे सीधे, अब आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। आप 510 520 जैसे ही ऊपर निकले उसके ऊपर बाय कर सकते हो। ये 558 आया था मैं, ऊपर की साइड हमारे पास टारगेट नहीं है, ये याद रखना। तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग हो रही है मार्केट की 2 दिन से। और मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में जब ऐसा होता है, ऐसे गैप्स होते हैं, तो लोग बहुत मुश्किल से फील होते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी गिरेगी, लेकिन वही चीज लोग फायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स, और ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, और यही हुआ है। अब 2 दिन से इस रेंज में है। अब मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी पे हो सकता है ये रेंज आके गैप फिल कर जाए, लेकिन कल मुझे लगता है मार्केट या तो इसी रेंज में रहने वाला है, या फिर मार्केट ब्रेकआउट करके थोड़ा और ऊपर जाएगा। और 511 के ऊपर 657 748 ये टारगेट रहेंगे हमारे सेलिंग के लिए। अगेन सेम ही लेवल है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 44 240 का लेवल है हमारा, सेम लेवल है। या अगर आप देखोगे आज कल वाले और आज के लो के आसपास ही मार्केट ने कहीं होल्ड करा, तो 44 200 का लेवल मान लेते हैं। इसका टारगेट आपका 44,000 तक का, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, ये मैंने आपको डेली चार्ट में बना के दिखाई थी, यहाँ तक का रह सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम सेम सिनारियो, ये रेंज दिख रही है हमें, तो उसको ले जाते हैं 661 के ऊपर। अब 695 की जगह 710 और 750 तक का मैक्सिमम टारगेट रहेगा। और सेलिंग के लिए आपका 577, अगेन वही लेवल है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार होल्ड कर चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके लेवल के नीचे दोबारा जाता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा कल। अगर कल इसके नीचे आया तो मार्केट शायद एक्सपायरी भी नीचे आ सकता है। टारगेट आपका 18,490 तक, ये भी 70-80 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं, देखो मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, अब स्कैल्पिंग मेरा स्टाइल है, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनके लिए, उनको लॉस ना हो, लॉस हुआ होगा ना प्रॉफिट होगा, कि आज हमारे लेवल्स के बीच में मार्केट घूम रही। ठीक है, तो आपको अपने स्टाइल को फॉलो करना है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।